आपको क्लास 7 एसएसटी का ज्योग्राफिक पार्ट का चैप्टर 1 और एनवायरनमेंट नेचर एंड ह्यूमन चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण क्या है, वायुमंडल क्या है, ये सब। नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण क्या है। मेजर स्फीयर्स ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण यानी जो मनुष्य जिन एनवायरनमेंट में रहता है उसके बारे में। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग का हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो। इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, और हमारे मनुष्य का वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण क्या है। The primary function of geography is study to the influence which the environment exercise on man their activities. प्राइमरी फंक्शन यानी भूगोल की जो प्राइमरी फंक्शन, जो प्राथमिक क्रियाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उनका हमारे मनुष्य की किन क्रियाकलापों का हमारे वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, ये सभी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। It therefore become necessary to know what environment is or what constitutes environment. It is a very wide and comprehensive term. Literally, the term environment means surrounding. More specific, it refers to the total natural settings and conditions that affect living beings. It is combination of natural and human-made phenomena. इस चैप्टर में हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि इनका हमारे वातावरण का क्यों हमारे लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, कीमती है। उनके इट इज वेरी वाइड, ये जो वातावरण है ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बृहद है, बहुत ही कीमती है। और इसका मतलब होता है एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग, यानी हमारे चारों ओर का वातावरण। चारों ओर मीन्स हमारे चारों ओर, भूमंडल के चारों ओर जो वातावरण पाया जाता है उसी को वातावरण अथवा वायुमंडल या एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। मोर स्पेसिफिक, इट इज रिफर टू द टोटल नेचुरल सेटिंग। इसके अंतर्गत समस्त प्राकृतिक सेटिंग्स, यानी प्रकृति किस प्रकार से एक दूसरे के अनुबंध बनाए रहता है, कंडीशन किस प्रकार की कंडीशन स्थितियां पैदा करता है और किस प्रकार से वो मनुष्यों पर प्रभावी होता है, ये सारी चीजें आती हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल, ये वातावरण प्रकृति का कॉम्बिनेशन है, एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना, जिसका मनुष्य भी उसका एक भाग है। हमारा एनवायरनमेंट दो भागों में बटा हुआ है, एक है बायोटिक, दूसरा है अबायोटिक। बायोटिक यानी जिसमें जीव लोग आते हैं, यानी कि जीव बोले तो जो लोग जीवित हैं, जैसे वर्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल, यानी प्लांट्स और एनिमल जीवित हैं तो ये बायोटिक में आते हैं। और अबायोटिक में वे सारी चीजें जो आपका मृत है अथवा निर्जीव है। द वर्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे भूमि, पानी, सूर्य का प्रकाश, कोयला इत्यादि। While the natural environment refer to both biotic and abiotic condition existing on the earth, यानी इस प्रकार से प्राकृतिक एनवायरनमेंट हमारा रिफर करता है दो चीजों पर, बायोटिक और अबायोटिक स्थितियां जो पृथ्वी पर पाई जाती हैं। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? रिफर द एक्टिविटीज, क्रिएशन, इंटीग्रेशन अमंग द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन एनवायरनमेंट जो कि आपकी उनकी क्रियाएं, उनके आविष्कार, उनका मनुष्य पर प्रभाव, ये सारी चीजें हैं। द मेजर एलिमेंट ऑफ द अर्थ नेचुरल एनवायरनमेंट है। जो मुख्य तत्व हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट के मुख्य तत्व हैं वो इस प्रकार से हैं, जैसे पहला एयर यानी वायु, भूमि, जल और लिविंग बीइंग्स। पहले तीन चीजें यानी एयर, लैंड और वाटर में ये जो है भौगोलिक क्रियाएं हैं और नॉन एनवायरनमेंट के अंतर्गत है, जिसे हम अबायोटिक जानते हैं। दूसरा लिविंग बीइंग्स, जिसमें आप लोगों ने पौधों के बारे में पढ़ा, जानवरों के बारे में, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन सूक्ष्म जीवों से हैं, सूक्ष्म जिसमें फंगस वगैरह आता है। कंस्टिट्यूट द बायोलॉजिकल, ये भौगोलिक बायोलॉजिकल क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं द लिविंग एनवायरनमेंट या लिविंग एनवायरनमेंट के द्वारा। अगला है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट यानी प्राकृतिक वातावरण। वी लिव ऑन द अर्थ विच इज वन ऑफ द 8th प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हम पृथ्वी पर रहते हैं जो कि हमारे 8 ग्रहों में से एक है।
विद इट्स वेरिएड सरफेस, जिसकी भूमि बहुत ही भिन्न भिन्न है। अवर अर्थ स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द अदर प्लैनेट, जो हमको दूसरे प्लैनेट से, दूसरे ग्रहों से बिल्कुल ही भिन्न करता है, क्योंकि इसी पर जीवन पाया जाता है। बट किंतु व्हाट मेक्स इन द यूनिक अमंग ऑल प्लैनेट दैट द हार्बर लाइफ, लेकिन हम ये जो लाइफ है वो अभी अन्य ग्रहों से किस प्रकार से भिन्न है, ये प्रश्न उठता है। लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ इज काउंटलेस, पृथ्वी पर जो जीवन है वो अनगिनत है। फॉर्म्स अनेक उसमें पाया जाता है, जिसमें शामिल है इंक्लूड, जिसमें मनुष्य भी शामिल है। नो अदर प्लैनेट इज नो द प्रोवाइड कंडीशन, और किसी भी ग्रह पे इस प्रकार का यूनिक वातावरण नहीं पाया जाता है जो मनुष्य के जीने के लायक हो, यानी फेवरेबल टू लाइफ। द वेरियस फॉर्म ऑफ लाइफ, लाइफ हमारा अनेक प्रकार से है, जैसे द प्लैनेट, प्लांट्स, जैसे हमारे पौधे, जानवर, पशु, पशु में हमारे दोनों हैं, ठीक है, पालतू और जंगली। एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल क्रियाएं घटित होती हैं, जिसमें अमीबा, फंगस वगैरह आता है। द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज शेप्ड, ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट आकार और सपोर्ट बाय द अर्थ फिजिकल, द बायोलॉजिकल अपलोड, ये वातावरण आकार करता है, सपोर्ट करता है हमारे पृथ्वी की भौगोलिक वातावरण को, जिसमें शामिल है लैंड, एयर एंड वाटर। However, the physical environment on the earth is not the same all over the world, यानी हमारा जो भौगोलिक वातावरण है वो पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं पाया जाता है। एक समान नहीं पाए जाने का मतलब, जैसे जम्मू कश्मीर बहुत ठंडा रहता है, जबकि हमारा साउथ दक्षिणी भाग में आपका एक समान मौसम रहता है, जबकि उत्तर भारत में जो है आपका जो मिड ए रेंज है, आपका महाराष्ट्र से ऊपर पंजाब के आसपास के नीचे का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपका 4 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, जबकि कश्मीर में एक ही समान मौसम रहता है और दक्षिण भाग में एक समान मौसम पाया जाता है। वहां ना गर्मी बहुत अधिक होती है, ना गर्मी बहुत, ना ठंडी बहुत अधिक होती है, जबकि मीडियम में आपके 4 प्रकार के वातावरण पाए जाते हैं, जबकि उत्तर भारत में, कश्मीर में सिर्फ ठंडा पाया जाता है। दैट्स ऑल। इसके आगे का मेजर स्फीयर और एनवायरनमेंट ये हम लोग अगले भाग में पढ़ेंगे। थैंक यू।